एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हमें साइड फाइंड करना है और उसका एरिया दिया है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका एबीसी। हम मान लेते हैं साइड कितना है ए। इसका जो एरिया गिवन आपको दिया है वो कितना है 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है एरिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं आप। ये होता है √3/4 ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। साइड कितनी है ए है, एरिया हमें दिया है लिख दो यहाँ पर एरिया 9√3 √3/4। साइड कितना है, साइड हमने मानी है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यही है तो इन दोनों को ट्रांसफर कर दो तो 9√3 4 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और √3 हो जाएगा डिवाइड में ए स्क्वायर। √3 से √3 कट 9 4 से कितना हो गया 36 ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई +-6। ठीक, +-6 मतलब माइनस साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 6। तो साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। आगे समझ में, ट्राइंगल की 3 साइड आपको दिया है। एक ट्राइंगल हम मान लेते हैं एबीसी और उसकी 3 साइड कौन कितने कितने सेंटीमीटर के 3 साइड बताना बेटा। 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। यही था ना क्वेश्चन। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बताना है आपको, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है आपको। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जो है कल मैंने आपको डिफाइन किया। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कहां पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है शॉर्टेस्ट साइड पर। शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा लॉन्गेस्ट साइड पर, बताया था आपको। उसको निकालने के लिए पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, सेमी पेरीमीटर। तो ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 35, बी इज इक्वल टू 54 और सी इज इक्वल टू कितना, और सी इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। ठीक, यूनिट लगा देना भाई। एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 35 + 54 + 61/2। एस कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 + 10 0 6 11 14 15 रिमेनिंग 1 बस 150। 2 से काट दिया कितना आ गया 75। तो एस आ गया आपका 75 सेंटीमीटर। फिर हमने लगा दिया एरिया का स्क्वायर, नहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू कितनी आएगी 75 ब्रैकेट में 75 माइनस कितना हो जाएगा 35, 75 माइनस 54 और 75 माइनस 61। ये 75 लिख रहे थे तो 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा 40। 75 माइनस 54 हो गया 21 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका 14। ठीक, अब बस फटाफट फैक्टर्स निकाल दो। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 75 के 75 के हो जाएंगे कितना, तो 5 × 5 25 × 3 कितना होगा 75। क्या होगा 2 × 2 4 2 × 5 10। 21 के फैक्टर क्या होगा 3 × 7 और 14 क्या होगा 2 × 7। अब कितने 2 है 1 2 3 4, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 बाहर हो गया। 3 कितने हैं 1 2, तो एक 3 बाहर हो गया। 5 1 2 3, तो एक 5 बाहर हो गया, एक 5 अंदर रहेगा और 7 एक 7 बाहर हो गया। रूट के अंदर क्या बचा 5। इनको मल्टीप्लाई कर दो 5 2 10 3 7 21 21 × 2 42 420 है ना, √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, यही आया था आपका एरिया, करेक्ट था। ठीक, समझ में आया यहाँ पर। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो फिर से लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के लिए शॉर्टेस्ट बेस कौन सा है 35। तो 1/2 बेस हो गया 35, हाइट को लिखना है तो h, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला हमने 420 √5। सॉल्व कर दो भाई, इनको इधर भेज दो। 420 √5 इंटू 2 आ गया ऊपर और 35 आ गया नीचे। काट दो 5 से, 5 7 35, 5 8 40, 5 4 20, 7 से काट दो, 7 1 7 2 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 √5 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन में आपसे क्या बोला सबसे पहले, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एबीसी है, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर आपको दिया है, कितना है 32 सेंटीमीटर, राइट। आगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द रेशियो ऑफ इट्स इक्वल साइड टू इट्स बेस, मतलब इक्वल साइड और बेस जो है उसका रेशियो दिया है। लेट इक्वल साइड एंड बेस ऑफ ट्राइंगल आर, ऐसा अगर रेशियो आपको दिया है, रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है हमें 3:2, किस किस का, इक्वल साइड और बेस का, तो इक्वल साइड और बेस क्या हो जाएगा 3x एंड 2x। अब समझ में आया। अब 3x क्या हो गया, क्या हो जाएगी 3x, 3x हो जाएगी उसकी इक्वल साइड, कितनी इक्वल साइड होती है 2, तो अगर ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 3x, और ये कितना हो जाएगा 2x। अब आया समझ में, अब सॉल्व कर लो, पेरीमीटर लगा दो फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द साइड कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 2x, कितना हो गया 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x 6x प्लस 2x 8x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 4, डिवाइड कर दोगे 8 से, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 4, तो साइड्स क्या आ जाएगी आपकी, इक्वल साइड जो है, इक्वल साइड हो गई कितनी 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4, मतलब कितना 12, तो ये हो जाएगी 12, तो ये भी कितनी हो गई 12, और बेस जो है मतलब बेस कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, ये आ गया आपकी साइड 12 12 और 8, निकालो सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 8 अपॉन 2, कितना हो गया 12 24 और 8 32, 32 अपॉन 2, एस इज इक्वल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा अंडर रूट एस, मतलब 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 और 16 माइनस 8, अंडर रूट 16, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 12 8, ठीक है। इसको लिख दो 4 इंटू 4, और ये 4 इंटू 4 ये हो गया, और इसको लिख दो 4 इंटू 2, ऐसा एक 4 यहां से, एक 4 यहां से, और यहां से एक 2 बाहर, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 2 बाहर, रूट के अंदर 4 4 16 2 32 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अपने बच्चों को बताऊं, जहाँ पे मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना, बट आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को पुश करो थोड़ा सा। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, ये तो आपको समझ में आ गया, पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में टोटल साइड को लेके इसने कंफ्यूज कर दिया है ना, ये साइड इसके इतने टाइम, ये साइड उसके उतने टाइम। उसको समझने के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, बेटा सब तो लिखा क्वेश्चन में, इधर पे स्पेसिफाइड है कौन सा ट्राइंगल है, कुछ नहीं है ऐसा कि इस आइसोसेलेस एक इक्विलेटरल है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 50 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 50 सेंटीमीटर। अब आपसे मेन चीज बोलिए, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलर साइड, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलर साइड, एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। अच्छी बात क्या है यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के लिए, कि आपको इतना तो पता चल गया है कि एक इस ट्राइंगल में एबीसी में एक साइड इन तीनों में से सबसे कैसी है, छोटी है, और मतलब छोटी तो होगी, एक ना एक छोटी एक बड़ी, बट उसी को टारगेट किया गया है। हर बार चीजें उसी के रिस्पेक्ट में बोली गई है, बोला है कि नहीं बोला है, लॉन्गर और स्मॉलर को अलग अलग लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम एक्स एज्यूम करेंगे वो किसको एज्यूम करेंगे, स्मॉलर को। समझो आप चीज को, अब अपना कर लो साले, हाँ पागल आगल हो गए क्या, एरिया निकालना है, एबीसी नहीं कर सकते, अरे एबीसी कर तो सकते हो, फिर एक इक्वल में अलग से मानना पड़ेगा आपको, उससे अच्छा बैच क्या है। देखो भाई ऐसा कर लो, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से लो। जब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट साइड, थर्ड साइड और स्मॉलर साइड,
ऐसा कर लेते हैं, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट साइड, इसको हम मान लेते हैं क्या, थर्ड साइड। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, स्मॉलर। सेकंड मतलब स्मॉलर, सेकंड बोला, सेकंड के बारे में चर्चा नहीं करी उसने, सीधे स्मॉलर बोला है। करिए कि सेकंड के बारे में चर्चा नहीं करी, स्मॉलर बोला, समझ में आया। तो दोनों कंडीशन मतलब पहली साइड को वो किससे बता रहा है, स्मॉलर से, तीसरी साइड को किससे बता रहा है, स्मॉलर से। तो हम मान लेते हैं लेट स्मॉलर साइड जो है वो हमने कितना मान लिया, एक्स। समझ में आई ये चीज। अब फर्स्ट साइड जो है, पढ़ो जरा कितना लिखा, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलर साइड। कितना हो जाएगा, हाँ जी, x+4, एक ही मतलब है। तो वन साइड मतलब ये वाली जो फर्स्ट साइड है वो कितनी है, इससे स्मॉलर से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, x+4 हो गई, हुआ क्लियर। अब हम बात करेंगे कौन सी साइड की, थर्ड साइड की। थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। अब आप रुकना, आप दोनों में से कोई बता पाएगा बेटा। थर्ड साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर लेस है, 6 सेंटीमीटर। ये मैं मोर और लेस इसलिए बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, 6 सेंटीमीटर बाद में लिख दिया, लेस मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। किसका लेस है वो है स्मॉलर का, लेकिन स्मॉलर का पहले क्या बोला उसने, ट्वाइस द स्मॉलर। तो स्मॉलर का ट्वाइस मतलब कितना हो जाएगा, 2 टाइम। आप ऐसे लगा दो, नहीं आया समझ में। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका, इसलिए मैंने अभी दीदी ने बोला था 4+x, मैंने क्यों उसको x+4 बोला, इसलिए बोला कि जो ऐड और सब्ट्रैक्ट ये बाद में करो, प्लस में दिक्कत नहीं आती, लेकिन माइनस में अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता 4 - x, तो वो क्वेश्चन फिर चला जाता उसका। ठीक, हुआ क्लियर। अब बन जाएगा, तो बन गया, एक्स में आ गई है। पेरीमीटर आपको दिया है, कितना है पेरीमीटर, 50 सेंटीमीटर। लगा दो पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x+x+4+2x-6 = 50। x+x+2x कितना हो गया आपका, 4x, और ये हो जाएगा -2 = 50। 4x कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वहां 52। तो x कितना आ जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 13। तो फर्स्ट साइड कितनी आ जाएगी, फर्स्ट साइड आ गई हमारी x+4, मतलब कितना है, 13+4 कितना हो गया, 17। थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, थर्ड साइड हो जाएगी 2x-6, मतलब 2 × 13 - 6, 13×2 = 26 - 6 कितना होगा, 20। और एक साइड तो आपको आ ही रही है, कितनी आ गई एक साइड आपकी, x13। तो अब सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, s क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड, मतलब सीधा 50 लिख दो अपॉन 2। तो s आगे कितना, 25। लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, √s, s - a, s - b, s - c, s किधर है, ये है 25। 25 माइनस कितना हो जाएगा, 13। 25 - 17, 25 - 20, √25। 25 - 13 कितना हो जाएगा, 12। 25 - 17 कितना हो जाएगा आपका, 8। 25 - 25 लगा दो, फैक्टर्स निकाल लो, इसकी क्या हो जाएंगे, 5 × 5, 2 × 2, 4 × 3। 8 के फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2, और ये 5। इधर लिख देता हूं भाई, क्या हो जाएगा, 5 कितना है, 1 2 3, एक 5 बाहर निकल गया, एक 5 रूट के अंदर बचा। 2 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 2 बाहर निकल जाएंगे, रूट के अंदर एक 2 बचेगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 3। तो क्या बचा, 2 × 3 × 5, 5 2 10, 10 2 20, √2 3 6, 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।